अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। आज का जो हमारे कायदे हैं वो है, पहला कायदा, दो कायदे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे और इन दो कायदे से मुतल्लिका कुछ मजीद वजाहत के लिए, इन कायदों की वजाहत के लिए आगे कुछ फायद हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो ये बुनियादी दो कायदे हैं। तो पहला कायदा ये है, अल अस्लु फिल अशिया अल इबाहा। मुझे कोई साहिब क्लियर कर दे कि आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है आपको? बिल्कुल, तो कट कट के, जो प्रॉब्लम तो नहीं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिल्कुल ठीक आ रही है। चलिए, वालेकुम सलाम। तो अल अस्लु फिल पहला कायदा जो है वो ये है, अल अस्लु फिल अशिया अल इबाहा, के मामलात में असल। तो असल, जहाँ भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा ना हमारी इस किताब में, तो या जब भी कोई फुक़हा में से कोई कायदा जिक्र करता है, तो उस असल से मुराद ये होता है कि उसूल, जो हमारी जुबान में उसूल, ज़ाब्ता, कायदा, कुल्लिया, यानी इस माने में ये इस्तेमाल होता है। तो अल अस्लु फिल अशिया अल इबाहा, तो उसूल इस मसले में ये है, फिल अशिया मामलात में, अल इबाहा कि हर चीज जायज है। मुबाह आपने पढ़ा होगा या शायद पढ़ लिया होगा उसूल फिक़ह में, कि मुबाह कहते हैं जिसको शरीयत ने जायज करार दिया हो, ना उसके करने का हुक्म दिया हो, ना करने का हुक्म, यानी मना किया हो, ना उसके करने का हुक्म दिया, तो उसका मुबाह कहते हैं। तो जो अशिया, यानी जो भी चीजें हैं, जी मैंने कायदे का मफहूम लिखा हुआ है, वो चीजें जिनके बारे में कुरान सुन्नत में उस बारे में कोई वाज़ेह क्लियर हुक्म हमें नहीं मिलता। मैं मिसाल ले देता हूँ, आपको बात इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो उसमें जो शरीयत ने हमें असूल फराहम किया है वो कि यह है कि उसका हुक्म जवाज क्या है, क्यों जायज़ है, उसमें किसी किस्म का हरज नहीं है, आप वो काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अब आजकल के दौर में जदीद टेक्नोलॉजी है, आपके घर में सैकड़ों चीज़ें लगी हैं जिसका साबका दौर से कोई ताल्लुक नहीं है, साबका दौर में ये चीज़ें मौजूद ही नहीं थी। अब कोई बंदा आपसे कहे कि मसलन पंखा लगाने की दलील दो भाई कुरान से, कि पंखा लगाना जाए, या बल्ब इस्तेमाल करना जायज, लैपटॉप मोबाइल इस्तेमाल करना जायज, आप जो मसलन आपने स्त्री स्टैंड रखा हुआ है वो ठीक है, वगैरह वगैरह, या जो मर्जी मिसाल दे दे, जिनमें आपको यानी जो मर्जी आप मिसाल दे दे। अब इसकी दलील क्या है जवाज की? तो ये कायदा आपको बताता है कि अल अस्लु फिल अशिया अल इबाहा, ये चीजें हैं सारी मामूलात, इन तमाम सारी चीजें जायज, इनके नाजायज होने की दलील देनी पड़ेगी। अगर कोई बंदा कहता है ना कि पंखा इस्तेमाल करना ठीक नहीं, या जहाज पर सफर करना ठीक नहीं है, ट्रेन पर सफर करना ठीक नहीं है, साइकिल चलाना ठीक नहीं है, मोटरसाइकिल चलाना ठीक नहीं है, कार चलाना ठीक नहीं है, वगैरह 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 इला आखिरी, तो जो कहता है नहीं जायज, वो उसको दलील देनी पड़ेगी। और ये जवाब आप जो मसलन आजकल ये रसूल को, तो आप कहते हो कि अल्लाह के रसूल ने मिलादुन नबी नहीं मनाई या सहाबा कराम ने नहीं मनाई, ये बिदअत है, तो वो कहते हैं कि पंखा भी बिदअत है, तो ये भी इस्तेमाल ना करो। मसलन मोटरसाइकिल भी बिदअत है, ये भी एक नई चीज। तो ये असल में यहाँ खलल यहाँ है, उनको यहाँ समझ नहीं है कि ये चीजें मामलात में आती हैं। जो वो चीज कर रहे हैं जो मिलादुन नबी के हवाले से, वो इबादत है। इबादत के मुतल्लिक़ आगे कायदा आ रहा है कि इबादत बगैर दलील के नहीं होती। तो ये मामलात हैं वो सारे के सारे जायज, उसमें किसी किस्म की कबाहत नहीं है। तो अब इसकी मसलन मिसाल क्या है, कायदे की दलील क्या है, कि ये शरीयत ने, अल्लाह ताला ने कहाँ लिखा है कि जायज? कुरान की आयत, वल्लज़ी खलक़लकुम मा फिल अर्दि जमीआ। तो इससे फुकहा ने इस्तेदलाल किया है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए पैदा किया है, वल्लज़ी खलक़लकुम, अल्लाह ने पैदा की, वही ज़ात जिसने तुम्हारे लिए पैदा किया है जो कुछ भी जमीन में है, जमीन सारे का सारा। और इस तरीके से दूसरी आयत,
وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، مطیع کر دیا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، زمین امن سارے کا سارا۔ اب یہاں امام طوفی رحمہ اللہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بطور احسان کے ذکر کیا ہے کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے میں نے تمہارے لیے تو بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ احسان کر رہا ہے۔ تو احسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ بطور احسان کا ذکر کر رہا ہے تو مخلوق کے لیے اس کو استعمال کرنا جائز، کیونکہ اگر استعمال کرنا ہی جائز نہ ہو تو پھر احسان کرنے کا معنی تو بنتا ہی نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بطور احسان کے، یعنی جو کچھ بھی زمین میں اب جو کچھ بھی یہ بنا ہے جدید ٹیکنالوجی، یہ ساری کی ساری زمین سے بنی ہے، کوئی باہر سے تھوڑی لے کے آئے۔ کوئی بھی چیز جو ہے انسان عدم سے کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتا، یہ بڑی نکتے کی بات ہے۔ انسان کوئی بھی چیز خالق نہیں ہے، انسان خالق صرف اللہ ہے۔ انسان نے جہاز بنایا نہیں، پیدا نہیں کیا۔ انسان نے کیا کیا ہے کہ اللہ نے لوہا پیدا کیا ہے، لوہے کے ساتھ اس کو مختلف طریقے سے جوڑ کے مختلف چیزیں جو اللہ نے زمین سے یا سمندر وغیرہ سے جو پہاڑوں سے نکلتی ہیں ان کو جوڑ کے ترکیب بنا کے اس کو ایک شکل دے دی ہے اور یہ جہاز بن گیا۔ انسان نے لوہا عدم سے پیدا کیا ہو کہ لوہا نہ ہو وہ پیدا کر کے دکھائے، ایسا ہو سکتا نہیں۔ تو خالق صرف اللہ ہے۔ انسان جو ہے اس نے جہاز بنایا ہے، گاڑیاں بنائی ہیں، جدید ترین ٹیکنالوجی، میزائل، لیپ ٹاپ وغیرہ، یہ ساری اس کو کہتے ہیں ترکیب، یعنی انسان نے ان چیزوں کو جوڑا ہے تو مختلف چیزوں کو اکٹھا کر کے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بطور احسان کے ذکر کی ہیں کہ یہ سارا کچھ میں نے تمہارے لیے تو بنایا ہے۔ تب تمہارے لیے بنایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو، یہ تمہاری ملکیت میں آ سکتے ہیں، تم اس سے نفع حاصل کر سکتے ہو۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو کچھ بھی ان سے بنے وہ انسان اس کو استعمال کر سکتا ہے، اس کے لیے اس کو استعمال کرنا جائز۔ اچھا، ایک دو حدیث میں نے آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول عامر بن صاحب بیان کرتے ہیں اپنے باپ سعد بن وقاص سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان اعظم المسلمین جرما، کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا جرم اس بندے کا ہے، اس مسلمان کا ہے، من سأل عن شیء، جس نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا وہ حرام نہیں تھی تو اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ حرام ہو گئی۔ اب یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اصل چیز وہ حلال تھی۔ یہ یعنی وہ یعنی اس زمانے سے متعلق ہے جب حلال حرام کا زمانہ تھا اور وہ اللہ کے رسول کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد حلال حرام کا ختم، یعنی سلسلہ ختم ہو گیا، جو چیز اللہ کے رسول کے دور میں حلال تھی وہی حلال ہے، جو حرام ہو گئی تھی وہی حرام۔ اب کوئی ہم حرام کو حلال یا حلال کو حرام نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ کے رسول اپنے دور کی بات کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں سے وہ بندہ مثلا کسی نے کسی ایسے الٹے سیدھے سوال کر کے جو پہلے حرام نہیں تھی تو اس کے سوال کی وجہ سے حرام کر دی گئی، مطلب یہ ہے کہ اصل چیز حلال ہے، اصل جواز ہے ہر چیز کا، اس کے سوال کی وجہ سے وہ حرام ہوئی ہے، یعنی تحریم حرمت اس کی بعد میں آئی ہے، پہلے وہ حلال تھی۔ تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ چیزوں میں اصل علت ہی ہے، وہ جائز ہے۔ اس طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو فرض قرار دیا ہے، ان کو تم کرو، فلا تضیعوا، ان کو ضائع نہ کرو، ان کو بجا لاؤ۔ بعض چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، تم اس کو حرام کو پامال نہ کرو، اس حرام کا ارتکاب نہ کرو۔ تو اس طریقے سے بعض چیزوں سے خاموشی اختیار کی، رحمت اللہ کو غیر نسیان، یعنی رحمت کرتے ہو تم پر بغیر بھولے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں، ہما کان ربک نسیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بھولے بغیر، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے وہ خاموشی اختیار کی، رحمت اللہ کو فلا تبحثون، یہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے جن چیزوں کو خاموشی اختیار کی وہ تمہارے لیے جائز، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بھی اس طرح کی بہت ساری یعنی عمومی دلائل ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اشیاء میں، چیزوں میں اصل حلال ہے۔ تو یہ سنت کا کوئی حکم خاص اسپیسیفک موجود نہیں ہے، ان چیزوں کے بارے میں اصل یہ ہے کہ وہ حلال۔ اب اس کی مثالیں دیکھ لیں، تو مثالیں دے بھی ہیں اور آپ کی کتاب میں جو مثالیں ذکر ہیں۔ مثال کے طور پر اب زرافہ جو ہے، زرافہ، اس کے بارے میں نہ قرآن مجید میں نہ کسی سنت میں نہ علت کا ذکر ہے نہ حرمت کا ذکر ہے، کس کو کھانا جائز ہے کہ حرام، کچھ بھی ذکر نہیں۔ تو پھر اصل یہ ہے کہ حلال، جب ذکر نہیں ہے تو ہم اصل کو کریں۔
यहाँ मैं एक आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि असल हम ये क्यों जिक्र करते हैं कि असल फी अशिया, कि फलां चीज में असल ये है, फलां में असल ये है, फलां में असल ये है, लेकर चलता है उससे नहीं मांगिए। तो मसलन इसके बारे में कुरान और सुन्नत में कोई नस मौजूद नहीं है कि ये हलाल है कि हराम है। तो हम कहेंगे कि असल फी अशिया रिबा, कि मामलात में असल ये है कि जायज़ है, तो ज़राफ़ा खाना जायज़। तो बंदा अगर कहे कि नहीं खाना जायज़ नहीं, तो हम उसे कहेंगे कि दलील दे, वरना जायज़। और इस तरीके से, और जैसे भी अगर इस तरह से कायदे याद करने से, जैसे शुरू में जिक्र किया गया है कि इंसान जो है वो हर मसले को याद करने से बच जाता है। एक कायदा याद कर लिया तो उसको जितनी मिसालें आएंगी वो सारी की सारी उस कायदे के ज़िम्मन में आ जाएंगे उसको। और नए मसले का हुक्म बयान करना भी आसान हो जाए। अब कोई नया मसला पेश आ गया है जिसके बारे में शरीयत की कोई खास नस मौजूद नहीं, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो हम उसमें असल के साथ तमस्सुक इख्तियार करते हुए क्या है, वो जायज़, वो टेक्नोलॉजी इख्तियार करना अपनाना जायज़। अच्छा, तो ये कायदा था। इसकी मिसालें मैंने आपको ज़राफ़े की मिसाल दी है। इस तरीके से मसलन कोई जड़ी बूटी है जिसके बारे में कुरान की नस नहीं या हदीस में कोई ऐसा वाज़ेह हुक्म नहीं है, तो हम वो जड़ी बूटी उसको इस्तेमाल करना जायज़। कायद दलील क्या है कि हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन, कि अल्लाह ने हमारे लिए ये सारी चीज़ें पैदा की हैं और इन चार चीज़ों में असल ये है कि जायज़। अच्छा, इस तरीके से अगर कोई मसलन जो है वो परिंदा आपके घर में आ जाता है, कबूतर उड़ के आ जाता है, और आपको शक हो गया है कि अब ये पता नहीं किसका है, किसी की मलकियत में था कि वैसे ही उड़ता उड़ता किसी की मलकियत में नहीं है, अब शक पैदा हो गया, तो फिर असल क्या है कि जायज़ है। असल ये है कि आप उसको पकड़ के खा सकते हैं। तो ये चंद एक मिसालें हैं। तो अगला कायदा जो है वो ये है कि अल-अस्लु फिल अबदाइ अत-तहरीम। ये दो कायदे हमारे सिलेबस में हैं। तो अल-अस्लु फिल अबदा अत-तहरीम, अबदा जो है ये बुज़ुन की जमा है। बुज़ुन कहते हैं शर्मगाह को। तो कायदे का मफहूम मैंने नीचे लिखा हुआ है कि औरतों के साथ ताल्लुकात कायम करने में असल चीज मना है। ये यकीन के साथ ही जायज हो सकते हैं। शक की बुनियाद पर जो है किसी इंसान का किसी औरत के साथ ताल्लुक कायम नहीं रह सकता, उसका कायम करना जायज ही नहीं। यकीन होगा तो फिर जायज। जैसे मैंने आगे लिखा हुआ है, अगर किसी औरत के बारे में शक हो जाए, यहाँ शक आना चाहिए, शक हो जाए कि वो हलाल है कि हराम, तो हुर्मत को तरजीह दी जाए। हुर्मत को तरजीह दी जाए। क्यों? क्योंकि अलअस्लु फिल अबदाई, असल ये है कि शर्मगाह से मुतल्लिका जितने भी अहकामात हैं उनमें हुर्मत है। अगर आप इस किसी ताल्लुक को जायज समझते हैं, जायज कहते हैं, तो जायज कहने के लिए कोई कतई ठोस सबूत दलील यकीन होना चाहिए, वरना वो हुर्मत। आगे मैं एक दो इशारे दूंगा आपको, इंशाल्लाह इसकी समझ आ जाएगी। अब इस कायदे की दलील क्या है? कायदे की दलील जो है कि वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफ़िज़ून, कि वो लोग अपने शर्मगाहों की, यानी मोमिनों की सिफात का जिक्र हो रहा है सूरह मोमिनून में, कि वो लोग मोमिन जो हैं वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, मगर अपनी बीवियों और लोडियों के बारे में तो उसमें इंसान को मलामत नहीं किया गया। तो ये इस बात की दलील है कि सिर्फ बीवियां जो है, या यानी जिस जो बाकायदा गवाहों की बुनियाद पर, निकाह की बुनियाद पर यकीन के साथ जो है साबित हो जाए, उनसे ताल्लुकात इंसान के कायम हो सकते हैं। और बीवी के अलावा लौंडी जो है, जो जंग में कैदी बनती है, तो उसके साथ भी इंसान के ताल्लुकात हो सकते हैं। इसके अलावा जो है वो कोई भी ताल्लुक जायज़ नहीं है। अगर कोई ताल्लुक दावा करता है तो इवन के बीवी के बारे में नहीं। जैसे इसकी मिसाल में, मिसाल के तौर पर, अगर किसी इलाके में किसी बस्ती के बारे में, बस्ती के बारे में वहाँ आपको ये इतना पता हो कि इधर एक बस्ती में एक औरत ऐसी है जो मेरी रज़ाई बहन है। ये इस कायदे की मैं मिसाल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यानी इतना पता हो कि इस बस्ती में एक ऐसी औरत है, एक मेरी बहन रहती है, रज़ाई बहन। अब रज़ाई बहन है, जाहिर बात है उससे शादी करना हराम, शरीयत ने, जैसे महरम रिश्तेदारों से हराम है, रज़ाई बहन से भी हराम। अब उस बस्ती में आपको पता नहीं है वो कहाँ कौन है, लेकिन इतना पता है कि वो एक बहन मेरी है। अब पूरी बस्ती वालों से आपका निकाह करना हराम। क्यों? क्योंकि यहाँ शक आ गया। अब हो सकता है जिससे आप बस्ती वाले में, वहाँ मसलन 150-200 औरतें हैं, तो आप जिससे शादी कर रहे हैं वहाँ शक की गुंजाइश मौजूद है कि वही आपकी बहन। तो इस वजह से इस शक की बुनियाद पर पूरी बस्ती वालों से निकाह करना हराम।
लेकिन अगर मतलब पूरे पाकिस्तान में, मतलब आपको ये हो कि यहाँ पूरे पाकिस्तान में मेरी एक बहन रहती है लेकिन कंफर्म नहीं है, तो यहाँ हराम नहीं करार दिया जाएगा, तो यहाँ मुशक्कत का पहलू, तो ये मुशक्कत जो है इंसान के बस से बाहर। अब मतलब पाकिस्तान पूरे में, अब कहाँ कहाँ मतलब पूरे पाकिस्तान में शादी करना माना हो जाएगी, तो यहाँ मुशक्कत वो है जो काबिल बर्दाश्त, यानी बर्दाश्त के काबिल नहीं है, तो यहाँ नहीं। लेकिन अगर एक बस्ती में, एक शहर में, तो पूरे बस्ती में, पूरे शहर वालों से आपका निकाह करना जो है हराम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ शक की गुंजाइश मौजूद है। इस तरीके से मिसाल के तौर पर, अगर आदमी ने तलाक दी है, उसकी एक से ज्यादा बीवियां थी, उसने एक को तलाक दी है और मुअय्यन भी किया था कि मैं फलां औरत को तलाक दे रहा, बाद में उसको भूल गया है, तो हनफिया, मालिकिया, फुकाहा कराम, इस तरीके से इब्न कुदामा, इमाम शाफी, ये सारे कहते हैं कि सारी औरतें उस पर आराम होगी जब तक उसको ये पता ना चल जाए, यानी अब वो उसकी तमाम बीवियों से उसके ताल्लुकात रखना, उसका ताल्लुक रखना जायज नहीं होगा जब तक ये कंफर्म ना हो जाए कि किस औरत को उसने तलाक दी थी। क्यों? क्योंकि यहाँ शक आ गया, क्योंकि उन मसलन उसकी अगर दो बीवी हैं, दो में से उसने एक को तलाक दी थी तो उसको पता नहीं था किसको तलाक दी है, तो यहाँ एक, दोनों से ताल्लुक रखना जो है ना ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक उनमें से उनकी बीवी नहीं है, उसको तलाक हो चुकी है, तो एक उनमें से बीवी नहीं है, उसको पता नहीं है कौन सी नहीं। तो जब तक कंफर्म ना हो जाए खारजी किसी दलील से, तो दोनों के साथ ताल्लुकात कायम करना जायज नहीं। तो ये था अल अस्लु फिल अबदाई तहरीम, के शर्मगाह से मुतल्लिक़ जितने भी मामला हैं उसमें असल कायदा कुल्लिया ज़ाब्ता ये है कि हराम है। अगर किसी औरत से इंसान ताल्लुक रखता है तो उस ताल्लुक को यकीन की बुनियाद पर कायम किया जाएगा, शक की बुनियाद पर कायम करना जायज़ नहीं है। इसलिए शरीयत ने गवाह रखे निकाह के मसले में, शरीयत ने गवाह इसलिए रखे कि दो गवाह निकाह में शर्त, ताकि ये जो उनका ताल्लुक बना है, ये गवाहों की बुनियाद पर, दलील की बुनियाद पर, यकीन की बुनियाद पर, उसमें किसी किस्म की शक शुबे की गुंजाइश ना हो। कल को कोई एतराज करे तो उस एतराज का जवाब देने के लिए दो गवाह मौजूद हों। तो इसलिए शरीयत ने इस मसले में बड़ी हसासियत का मुजाहरा किया है। तो ये दो कायदे जो हैं वो हमारे बुनियादी सिलेबस में शामिल हैं। तो अगला कायदा तीसरा पढ़ के ना मैं एक लिंक दोबारा भेजूंगा, तो फिर वो आगे जो इस इन दोनों कायदे से मुतल्लिका जो है वो, यानी वो मैंने मुख्तलिफ, यानी पूरी जितनी भी शरीयत इस्लामिया के अबवाब हैं, इबादत है, निकाह तलाक है, कारोबार है, इस तरीके से लिबास के मुतल्लिका, बर्तनों से मुतल्लिका, इंसान की आदतें, इसलिए कत्ल गारतगिरी, जान और माल, इन सब में मैंने बुनियादी बुनियादी जो कायदे हैं वो जिक्र किए हैं, वो सिर्फ मजीद वजाहत के लिए, ताकि आपको फायदा हो जाए। तो वहाँ एक कायदा भी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो है वो नए लिंक में दोबारा इंशाल्लाह बाकी पढ़ेंगे। अल अस्लु फिल इबादात अत तौकीफ, अल अस्लु फिल इबादात अत तौकीफ, यानी इबादात में असल ये है कि तौकीफ, तवक्कुफ इख्तियार किया जाएगा। इसका मफहूम ये है कि तवक्कुफ इख्तियार किया जाएगा, जो उसी पर रुका जाएगा जो शरीयत ने बयान कर दिया है, जो अल्लाह और उसके रसूल ने इबादत बयान कर दी है वही इबादत है। तवक्कुफ है यानी जहाँ अल्लाह के रसूल ने हुक्म दे दिया है कि ये इबादत है, अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया है कि ये बात है, हम उसी को इबादत समझेंगे, अपनी तरफ से नई इबादत नहीं बनाए। तो यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये फर्क है इबादत में और क्या नाम है, पहला जो कायदा रसूल फिल अशिया इबाहा, कि इबादत में असल चीज़ ये है, कायदा ज़ाब्ता ये है कि जो इबादत अल्लाह ताला ने या अल्लाह के रसूल ने बता दी है वही इबादत है। हम अपनी तरफ से कोई नई चीज़ इजाद करके उसको कहें कि इसका भी सवाब मिलता है, इसका इतना सवाब है, इसका इतना सवाब है, तो वो इबादत नहीं बनेगी, वो उसको कहते हैं बिदअत। तो यहाँ आपको बिदअत की तारीफ पता भी चल जाए कि बिदअत किस में, बिदअत का ताल्लुक किस चीज़ से। तो बिदअत की तारीफ जिक्र की जाती है कि कुल्लु मा, बिदअत की ये तारीफ है, कुल्लु मा उहदिसा फिद्दीन बिक़स्द तअब्बुद, कि हर, ये बिदअत की तारीफ, कि हर वो चीज़ जो दीन के मामले में नई इजाद की जाए, बिक़स्द तअब्बुद, इबादत की गरज से, ये कहते हैं बिदअत। कि हर वो चीज़ जो
دین کے معاملے میں عبادت سمجھ کر ایجاد کی جائے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ تو اب عبادات میں، اب مثلا مثال کے طور پر ہم عید میلاد النبی کو بدعت کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول سے محبت میں اس چیز کو کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول سے محبت کرنا عین عبادت ہے، بلکہ انسان کا ایمان مکمل ہی نہیں ہے اللہ کے رسول کی محبت کے بغیر، وہ بندہ مسلمان ہی نہیں۔ تو اس کا، جب یہ اتنی بڑا کام ہے تو یہ عبادت ہے، جب عبادت ہے تو اس کی دلیل چاہیے، اور دلیل ہے کوئی نہیں۔ جب دلیل نہیں ہے قرآن سے یا حدیث سے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ یعنی عبادت کے ثبوت کے لیے دلیل چاہیے۔ اگر کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ مثلا شعبان کی 15 تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے، خاص طور پر صرف 15 کو، یا فلاں دن جو ہے وہ اتنی رکھتے نماز پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، یا مثلا اذان سے پہلے جو ہے درود السلام پڑھنا چاہیے، یا کھانا کھانے سے پہلے جو ہے درود السلام پڑھنا چاہیے، بندہ جو ہے کھانا کھانے سے پہلے کہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اب یہ ساری چیزیں ہیں عبادت، تو عبادت کے ثبوت کے لیے دلیل چاہیے۔ جیسے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک دفعہ حج کے موقع میں طواف کر رہے تھے، تو انہوں نے بیت اللہ کے چاروں اطراف کو نا وہ چھوا اپنے ہاتھ سے، تعظیم بجا لاتے ہوئے کہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، تو تعظیم کرتے ہوئے انہوں نے بیت اللہ کے چاروں نکروں کو ہاتھ لگا کر طواف کیا۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جنہوں ان کے پاس گئے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو امیر معاویہ نے کہا کہ اللہ کا گھر ہے، میں اس کی عظمت بجا لاتے ہوئے یہ کر رہا ہوں۔ ابن عباس نے کہا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، اللہ کے گھر ہے، اس کی تعظیم ہے، لیکن سنت مقدم ہے، سنت یہ نہیں، اللہ کے رسول کا طریقہ، آپ نے طواف ایسے نہیں کیا، آپ نے طواف کیا ہے تو صرف دو رکنوں کو، دو کونوں کو ہاتھ لگایا ہے، ایک رکن یمانی اور ایک حجر اسود، اس کے علاوہ باقی تو شامی جو رکن ہے ان کو آپ نے ہاتھ نہیں لگایا۔ تو اس لیے تو حضرت میر معاویہ کو بات سمجھ آ گئی کہ تم نے بات ٹھیک کی ہے، یہ جائز نہیں ہے، تو فوری رک گئے۔ تو بدعت جو ہے اس کا تعلق عبادات سے، تو عبادت میں جو چیز نئی ایجاد کی جائے گی دین سمجھ کر، اس کا خاص ثواب بیان کر کے، وہ چیز بدعت ہے، اور وہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اس کے لیے وعید بھی آئی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ بدعتی ہے وہ حوض کوثر سے محروم ہوگا قیامت کے روز۔ اور شریعت میں اللہ کے رسول نے کہا کہ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہے، من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کے بارے میں ہمارا حکم نہیں، وہ مردود ہے۔ قرآن کی آیت ہے ام لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ، کیا ان لوگوں نے ایسے شریک بنا رکھے ہیں جنہوں نے اپنی طرف سے باتیں ایجاد کر دی ہیں جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا؟ تو اس لیے اب یہاں ایک، یعنی عبادت منع کیوں ہے؟ یعنی اب آپ اپنی طرف سے عبادت کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کیونکہ ہم نے عبادت اللہ کی کرنی ہے، اور اللہ نے ہمیں اپنے رسول کے ذریعے سے بتا دیا ہے کہ کون سا کام عبادت ہے، کون سا کام مجھے پسند ہے۔ تو اللہ نے جو پسند بتا دی ہے اپنے رسول کے ذریعے سے، ہم وہی کام کرتے ہیں، وہی کام اللہ کو پسند ہے۔ اگر عید میلاد النبی، یا اذان سے پہلے درود السلام پڑھنا، یا ہر نماز کے بعد باقاعدہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا باجماعت طور، ابھی اگر یہ عبادت ہوتی، یہ ساری چیزیں عبادت ہوتی تو اللہ کا رسول سب سے پہلے کرتے۔ جب آپ نے یہ نہیں کیا تو یہ عبادت نہیں، یہ جائز بھی نہیں، کیونکہ اس کا تعلق عبادت کے ساتھ۔ تو اس لیے جو کام اللہ نے بتا دیا ہے اللہ کے رسول کے ذریعے وہی عبادت ہے، وہی کرنا ٹھیک ہے۔ اپنی طرف سے کوئی کام ایجاد کر کے ہم اس کا ثواب بیان کرتے پھریں تو یہ منع ہے، جائز نہیں ہے۔ اس کو بجائے ثواب کے گناہ ملے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے رسول کی حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ جیسے سعید سعید بن جبیر سے سعید بن مسیب سے غالباً منقول ہے، مجھے صحیح قصہ یاد نہیں رہا، تو میں دیکھ کے نا آپ کو بتاتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں۔ تو انہوں نے کہا ایک بندہ شاید نماز پڑھ رہا تھا، کیا کر رہا تھا وہ میں انشاءاللہ ابھی دیکھ کے نا آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی دیر بعد، میرے ذہن سے نکل گیا قصہ، بہت انٹرسٹنگ ہے۔ تو یہاں یہ 3 قاعدے ہم نے پڑھے ہیں، میں لنک دوبارہ بھیجتا ہوں، تو دوبارہ جوائن کریں تو اگلے جو قاعدے ہیں وہ بھی قاعدے ہی ہیں، لیکن ہمارے سلیبس میں شامل نہیں ہے، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا تاکہ وضاحت ہو جائے پورے دین کی کہ ہر دین کے ہر مسئلے میں اصل ضابطہ کیا ہے۔ تو میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ، انہوں نے دیکھا ایک آدمی کو کہ وہ، سعید بن مسیب نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد، یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد طلوع فجر سے پہلے، یعنی طلوع آفتاب سے پہلے پہلے نفل نماز پڑھ رہا تھا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد
सूरज निकलने तक कोई नमाज नहीं है, नमाज पढ़ने से मना किया गया। अब वो बंदा इस दौरान नफल पढ़ रहा था, तो सईद बिन मुसैयब ने उस बंदे को मना किया कि तू ये काम क्यों कर रहा है। उस आदमी ने कहा कि मुझे, यानी उसने बतौर सवाल के, जैसे आजकल हमारे लोग करते हैं, कि क्या अल्लाह जो है मुझे नमाज पढ़ने पर अजाब देगा, मैं कौन सा गलत काम कर रहा हूँ, तो क्या मुझे इस पर अजाब मिलेगा। तो सईद ने कहा कि अल्लाह ताला तुझे नमाज पढ़ने पर अजाब नहीं देगा, बल्कि तुझे सुन्नत की खिलाफवर्जी करने पर अजाब देगा। अल्लाह के रसूल का तरीका ये नहीं। तो यही मसला हर हर इबादत में है। कि अगर आपसे वो बंदा कोई कहे बस हम क्या है, ये नेक काम है, दुरूद दुरूद सलाम पढ़ना अजान से पहले जो है, उसका अजाब मिलेगा। तो उसका जवाब भी यही कि दुरूद सलाम पढ़ना ठीक है, लेकिन इस मौके पर अल्लाह के रसूल ने दुरूद सलाम नहीं पढ़ा, तो इस सुन्नत की खिलाफ वर्जी करने पर आपको अजाब दिया कि आपने अल्लाह के रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। तो ये है अलअस्लु फिल इबादात, के इबादात में कायदा ज़ाब्ता ये है कि वहाँ तवक्कुफ इख्तियार किया जाएगा। जो अल्लाह के रसूल ने बता दिया है वही काम इबादत है, जो नहीं बताया उसको आप अपनी तरफ से कोई चीज़ इजाद करके, किसी किसी का सवाब बयान करके, कोई रोज़ा रखना, कोई दुआ करना किसी मौके पर, किसी तरह कोई नफली नमाज पढ़ना खास मौक़ों पर, कि इस मौके पर इतनी नफल नमाज पढ़ने का इतना सवाब है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी की सारी चीज़ें बिदअत हैं और शरीयत की तरफ से मरदूद हैं। और इसी वजह से अल्लाह ताला ने ईसाइयों को गुमराह करार दिया है, क्योंकि वो जहालत की बुनियाद पर जो है अल्लाह की बात करते हैं, इल्म की बुनियाद पर नहीं। तो इस्लाम में इबादत जो है वो अदउ इलल्लाह अला बसीरा, अल्लाह के रसूल को हुक्म दिया गया है कि तुमने इल्म की बुनियाद पर दावत देनी है। तो इल्म होगा तो फिर जो है वो उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। अपनी तरफ से जहालत की बुनियाद पर कि जो मर्जी कर लो ठीक है, जैसे आप अक्सर सुनते हैं लोगों से, क्या ठीक है इतनी सख्ती नहीं है दीन में, ये मौलवियों ने पैदा की हुई। तो मसला यहाँ ये है कि वो सख्ती दीन में नहीं है, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन जो सख्ती, जो काम अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने इबादत करार नहीं दी है, वो आप क्यों कहते हैं उसमें तो सख्ती है। तो इतनी सख्ती की गई, तो सहाबा कराम ने बहुत सख्ती की है। मैंने आपको एक दो मिसालें भी दी हैं, और भी इस तरह की बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि सहाबा कराम ने दीन के मामले में बहुत सख्ती से काम लिया है। तो यहाँ अब अगला जो है अलअस्लु फिल लुहूम, बल्कि ये कायदा हम बाद में पढ़ते हैं, चलो देख ही लें। अलअस्लु फिल लुहूम अत-तहरीम, कि कायदा ज़ाब्ता लुहूम, लुहूम ये लहम की जमा है, गोश्त को कहते हैं। तो गोश्तों में असल ज़ाब्ता यह है कि हुर्मत, वो हराम है। यानी ये कायदा उस सूरत में है जब आप मसलन किसी ऐसे मुल्क में हों जहाँ मुसलमान भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियन ईसाई वगैरह भी हैं, तो वहाँ गोश्त खाने के बारे में ज़ाब्ता कायदा खुदिया ये है कि हराम है। जब तक आपको पता ना चल जाए ये जायज़ तरीके से ज़बह करके या इसको शिकार वगैरह करके, यानी इसका गोश्त बनाया गया है, उस वक्त तक आपका खाना उसको जायज़ नहीं। तो ये मसला है अलअस्लु फिल लुहूम अत-तहरीम। जैसे हदीस में आता है फ़कुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, कुरान मजीद की आयत है कि फ़कुलू वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, कि तुम ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया गया। इस तरीके से एक दूसरी हदीस में है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर तुमने कोई शिकार मारा और शिकार पानी में गिर गया, तो अब इसको खाना जायज नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ शक पर मारा है, उससे मरा है, या फिर वो पानी में गिरने की वजह से मर गया। तो यहाँ शक पैदा हो गया, तो उस शिकार को खाना जायज नहीं। तो यहाँ इसलिए अल अस्लु फिल लुहूम अत-तहरीम, तो गोश्त ये सिर्फ गोश्त से मुतल्लिक़ है, बाकी खाने पीने से मुतल्लिक़ नहीं। गोश्त से मुतल्लिक़ जो ज़ाब्ता कायदा ये है कि अगर आप किसी ऐसे जगह पे हो जहाँ मुसलमान भी हैं, अहले किताब भी हैं, यहूदी ईसाई सिख वगैरह भी हैं, हिंदू भी हैं, तो वहाँ गोश्त आपको पेश किया जाता है, तो आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि क्या ये इस्लामी तरीके से ज़बह किया गया है या शिकार किया गया है, इस पर घर अल्लाह का नाम तो नहीं दिया गया, वगैरह वगैरह। तो कंफर्म करके यकीन के साथ खाना जायज़ है अपनी तरफ से कि ठीक है, हलाली है, हलाली होगा, जायज़ नहीं। तो नीचे जो अगला ज़ाब्ता है अल अस्लु फिन नुफूस वल अमवाल अत तहरीम, ये ज़ाब्ता नुफूस में और मालों में,
नफूस से मुराद ये है कि इंसानी जान के मसले में, कि किसी भी मुसलमान को कत्ल करना जायज नहीं। किसी भी मुसलमान को कत्ल करना जायज नहीं। इस तरीके से किसी भी जिम्मी आदमी को जो मुसलमानों के मुल्कों में रहता हो, टैक्स दे के कत्ल करना जायज नहीं। किसी भी ऐसे बंदे को जिस बंदे का इस्लामी हुकूमत से, या जिस हुकूमत का इस्लामी हुकूमत से माहा हो चुका हो, उसके किसी फर्द को कत्ल करना जायज नहीं। इस तरीके से अगर कोई बंदा जो है आपसे, यानी वो मुआहदा अमान लेके आता है, यानी किसी इस्लामी मुल्क में बतौर सफीर के आ रहा है, या इस्लामी हुकूमत ने उसे बंदा हमारी कस्टडी में है, हमारे तहत आया है, इस्लामी मुल्क में पनाह देता है, तो फिर भी उसको कत्ल करना मना है। तो यानी ये है अल अस्लु फिन नुफूस, यानी किसी जान को बगैर दलील से कत्ल करना जायज नहीं, तो हराम है। ना उसको कत्ल करना, ना उसका कोई उज़व काटना, जाना उसकी कोई आंख निकालना, उसको कोई हाथ काटना, पाँव काटना, कोई भी बिल्कुल जायज नहीं। इस तरीके से माल से मुतल्लिका है, वल अमवाल, इस तरीके से मुसलमान आदमी का माल भी हराम है। उसको जब तक आपके पास जो है वो कोई जायज सबब नहीं होगा किसी मुसलमान आदमी का माल लेने का, उस वक्त तक उस माल को आप ले नहीं सकते। जैसे हदीस में आता है कि ला यहिल्लु मालु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बितिबि नफ्सिन मिन्हु, तो मुसलमान आदमी का माल जो है उसकी खुशी के बगैर जायज नहीं। तो असल हुर्मत है, असल हुर्मत है। तो बंदा कहता है कि मेरे लिए फलां बंदे का माल लेना जायज है, तो उसको दलील देनी पड़ेगी, या वो वजह पेश करनी पड़ेगी जो इस्लामी अहकामात में उसकी उसका एतबार किया गया, फिर वो ले सकता है, वरना नहीं ले सकता। और इन दोनों मसलों की दलील क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है हजरत उदा के मौके पर, इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम हरामुन अलैकुम का हुर्मत यौमिकुम हाज़ा, तो तुम्हारे खून, तो इसलिए की दलील है कि माल हराम है। किसी मुसलमान का भी इंसान जो है माल बगैर दलील के नहीं ले सकता। इस तरीके से किसी को कत्ल भी कर नहीं सकता, ना किसी को कुछ जख्म लगा सकता है, ना कोई उसका उज़्व काट सकता है, किसी भी। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जिनको कत्ल करना जायज़ है, ला यहिल्लु लिअहदिन अन यक़्तुला ला यहिल्लु दमु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बिइहदा सलास, कि मुसलमान का खून जो है वो हलाल नहीं है मगर तीन चीजों के साथ। यानी किसान के बदले जान। तो तीसरा जो है बंदा मुसलमान, मैंने इस्लाम कबूल किया हुआ था, उसने फिर मुर्ताद हो गया, तो इसके अलावा जो है सर इसमें हुर्मत ही है कि अल अस्लु फिल आदात अल इबाह, के आदात में असल ज़ाब्ता कुलिया ये है वो जायज। अब असल हर माशरे की, पाकिस्तानी माशरे की अपने आदात हैं। मिसाल के तौर पर, आप एक मिसाल मैं आपको समझने के लिए दे दूं। अब मिलने का तरीका है, अब हमारा वर्ग उससे चल कर लेते हैं, गले मिल लेते हैं, ये आदत है। और यही मिलने का तरीका, अगर आप सऊदीया में जाएंगे तो मुख्तलिफ, वहाँ जो है वो सारे, यानी वो गाल गाल के साथ लगाते हैं, बाल का सर जोड़ते हैं, बाल का तो नाक भी जोड़ लेते हैं, ये मुख्तलिफ अरबी मुल्कों में। तो अब ये आदत, तो इन आदतों में असल क्या है? जायज, ये सारी की सारी जायज। तो अब यहाँ इसमें इबादत में, यानी इबादत में और आदत में फर्क क्या होता है? तो इबादत और आदत में फर्क ये है कि इबादत में असल मकसद आखिरत का मकसद होता है, दुनिया का मकसद नहीं होता। इबादत में असल मकसद, ये फर्क है बड़ा, यानी दकीक फर्क है। इबादत में इंसान का असल मकसद आखिरत के अजर और सवाब का हसूल होता है, जैसे नमाज, रोजा, हज, ज़कात, दुरूद सलाम, सदका खैरात वगैरह वगैरह। और आदत में असल मकसद जो है वो दुनिया का हसूल होता है, आखिरत का हसूल नहीं होता। ये फर्क है इन दोनों में।
جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دیا، اس میں انسان جو ہے اپنے طور طریقوں کو اپناتا ہے اور رسوم و رواج ہے، تو ان میں اصل چیز ضابطہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ وہ جائز ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ فلاں کام فلاں عادت لوگوں کی وہ جائز نہیں ہے، تو اس کو اس کی کوئی اسپیسیفک دلیل دینا پڑے گی۔ جیسے مثلا دلیل کے طور پر کہ اب کوئی اگر ایسا طریقہ ہو جس میں مشابہت ہے عورتوں کی، عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے، تو پھر وہ حرام ہو جائے گا۔ اس وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے، مردوں کو عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے اور عورتوں کو مردوں کے ساتھ، تو پھر یہ اس سبب کی وجہ سے وہ حرام ہو جائے۔ اچھا، اگلا قاعدہ جو ہے الاصل فی اللباس الاباحہ، لباس میں اصل یہ ہے کہ جائز، یعنی انسان جو ہے وہ ہر طرح کا لباس پہن سکتا ہے۔ اب مثلا پاکستانی لباس، انڈین لباس، بنگلہ دیشی لباس، نیپالی لباس، چائنا کا لباس، انگریزوں کا لباس، یورپ کا، امریکہ کا، سعودی عرب کا، عربی ملکوں کا لباس، ہر ایک کا مختلف ہے۔ تو اب یہ سارے جائز، شریعت نے وہ اصول بیان کر دیے ہیں کہ اس طرح کا لباس نہیں پہننا، باقی سارے جائز۔ ریشمی لباس نہیں پہننا، شلوار کو جو اظہار ہو، شلوار ہو یا پینٹ ہو، وہ ایسی نہ ہو جو ٹخنوں سے نیچے جا رہی، اور یہ بھی منع ہے وہ انسان نے لباس پہنا ہو جتنا ٹائٹ ہو کہ انسان کی آزاد نہ ہے، باقی سارے جائز۔ تو یہ ہے الاصل فی اللباس الاباحہ، کہ لباس میں اصل جو ہے ضابطہ وہ یہ ہے کہ جائز ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ فلاں لباس پہننا منع ہے، تو اس کو اس کی اسپیسیفک دلیل دینا پڑے۔ اب مثلا یہ انگوٹھی شنگوٹھی یہ بھی لباس میں آتی ہے، تو یہ بھی انسان پہنتا ہے، تو انگوٹھی پہننا جائز ہے، لیکن سونے کی انگوٹھی پہننا مردوں کے لیے منع ہے، کیونکہ اسپیشل دلیل آ گئی کہ اللہ کا رسول نے سونے کو استعمال کرنے کو مردوں پر حرام کیا ہے۔ اس طریقے سے اگلا جو ضابطہ ہے وہ یہ ہے الاصل فی الاطعمۃ الاباحہ، کہ کھانے پینے میں اصل ضابطہ اصول یہ ہے کہ جائز، ہر طرح کا کھانا جائز۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ فلاں کھانا جو ہے فلاں مثلا، اب بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ملک میں ہوتی ہیں دوسرے ملکوں میں نہیں ہے، بعض ایسی ہیں دوسرے ملکوں میں ہمارے میں نہیں نہیں۔ الاصل فی الاطعمۃ، کھانے پینے میں اصل ضابطہ جو شریعت نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ حل لکم الطیبات، کہ ہر طیب چیز، پاکیزہ چیز حلال ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کے لیے فائدہ مند ہو، اس میں انسان کی صحت کو نقصان نہ ہو جائے، انسان کھا پی سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کوئی بندہ جو کہتا ہے کہ فلاں کھانا جائز نہیں ہے، تو اس کو اسپیسیفک دلیل دینا پڑے گی، اگر اس دلیل کو دیکھا جائے گا، اگر وہ دلیل واقعی قابل اعتبار ہوئی، جیسے مثلا ایک ایسی جڑی بوٹی ہے جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ، تو اب اس کے بارے میں کہا جائے تو یہ جڑی بوٹی کھانا حرام۔ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ یہ جو ہے انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے اور انسانی صحت کو بچانا واجب ہے، اس لیے یہ جڑی بوٹی حرام قرار دی۔ تو یہ ہے الاصل فی الاطعمۃ الاباحہ۔ آگے ہے الاصل فی الاوانی الاباحہ، جو برتنوں میں اصل یہ ہے کہ جائے، ہر طرح کا برتن آپ استعمال کر سکتے ہیں، وہ پلاسٹک کا ہو، وہ تانبے سے بنا ہو، وہ اسٹیل سے بنا ہو، وہ لوہے سے بنا ہو، جس مرضی برتن سے بنا ہو، اصل ضابطہ کلیہ یہ ہے کہ ہر طرح کا برتن، وہ لکڑی سے بنا یا مٹی سے بنا رہے برتن، یہ سارے برتن جو ہے استعمال کرنا جائز ہیں، الا کہ وہ برتن جس کے بارے میں شریعت نے کہا کہ تو حرام، سونے اور چاندی کے برتن، اس کے بارے میں خاص اور دلیل آ گئی ہے کہ اللہ کے رسول نے سونے اور چاندی میں کے برتنوں میں کھانے پینے سے منع کیا ہے، تو وہ حرام۔ باقی تمام جو ہے جس کے بارے میں دلیل نہیں ہے، وہ سارے کے سارے جائز ہیں۔ کوئی بندہ اگر کہتا ہے کہ یہ برتن استعمال کرنا فلاں چیز سے جائز نہیں ہے، تو اس کے لیے دلیل چاہیے، ورنہ اصل حکم ضابطہ کلیہ یہی ہے کہ وہ آگے آگے جو ہے الاصل فی البیوع کاروبار میں اصل یہ ہے کہ جائز، کاروبار میں اصول ضابطہ، ہر طرح کا کاروبار جائز، ہر طرح کا کاروبار کرنا جائز ہے۔ ہم کہتا ہے کہ مثلا فلاں کاروبار وہ جائز نہیں، کیا فلاں جائز نہیں، کیا فلاں آن لائن کام شروع ہوا ہے وہ جائز نہیں ہے، تو اس کے ناجائز ہونے کی دلیل چاہیے، ورنہ اصل جو شریعت نے ضابطہ بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو حلال قرار کیا ہے، ہر طرح کا کاروبار حلال، اور
सूद को हराम करार दिया। तो अब इसमें अमूम है कि हर तरह का कारोबार जो भी इंसान करता है वो जायज़ तस्वुर होगा, उसको करना जायज़ होगा, और उससे जो, तो ये वो चंद कवायद हैं, ज़ाब्ते हैं, असूल हैं जो शरीयत के तमाम अबवाब से मुतल्लिक़ हैं। यानी जो आप पढ़ते हैं ना हदीस की किताबों में, इबादत हो, इबादत के बाद आमतौर पर जो है वो निकाह और तलाक का जिक्र होता है, फिर कारोबार का होता है, इस तरीके से खाने पीने से मुतल्लिका, लिबास से मुतल्लिका, बर्तनों से मुतल्लिका, जो हदूद का मसला है उसमें मैंने ये नफूस से मुतल्लिका कायदा जिक्र कर दिया है, मालों से मुतल्लिका। तो ये तकरीबन शरीयत के तमाम अबवाब के बारे में उसूल ज़ाब्ते कुलिये मैंने आपको बता दिए हैं। तो इसमें असल ये है, असल कहने का मुराद मतलब ये उसूल ज़ाब्ता ये, अब ये नहीं है। अब बात असल के खिलाफ भी हो सकता है, लेकिन खिलाफ जाएगी। यहाँ भी तुमने ये कहा है कि मसलन कि ये काम शरीयत कहती है कि जायज़ है, उसूल ज़ाब्ता शरीयत ने ये बयान किया है, तो आप कहते हैं कि हराम है, तो हुर्मत की दलील। तो ये चंद एक बातें थी। तो अगर किसी को इन सारे लेक्चर में कोई बात समझ ना आई हो या कोई मिसाल समझ ना आई हो, तो वो काइंडली पूछ सकता है। बारक जी। किसी को कोई बात जो असूल मैंने बयान किए हैं, और ये असूल जो है ये मुख्तलिफ किताबों में बयान किए गए हैं, फुकहा की कवायद फिक़ह की किताबों में भी हैं, फुकहा की किताबें जो फिक़ह से मुतल्लिक़ हैं उसमें भी हैं, और इस तरीके से अहादीस की जो शुरुआत है उसमें भी ये कवायद जिक्र किए जाते हैं। चलो ठीक है, हम इंशाल्लाह अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो लेक्चर ख़त्म करते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व शुक्रन लिल जमी। बारकल्लाहु फीकुम व नफ़अ बिकुम अल इस्लाम वल मुस्लिमीन।